हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आईसीएआई ने बहुत रिसेंटली दो नोटिफिकेशंस निकाली है। द फर्स्ट नोटिफिकेशन टॉक्स अबाउट द एसओपीज दैट विल बी फॉलोड व्हाइल इंश्योरिंग और व्हाइल कंडक्टिंग योर एग्जाम्स इन नवंबर 2020 अटेम्प्ट ड्यूरिंग दिस कोविड सिनेरियो। तो वो एसओपीज़ में कोई इश्यूज़ हैं, कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है वगैरह वगैरह, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले, थोड़ी सॉल्यूशन ओरिएंटेड चर्चा करेंगे कि उसके रिस्पेक्ट में जो भी एसओपीज़ निकाले गए हैं उससे आपको कैसे डील करना चाहिए, आप अपनी खुद की सेफ्टी कैसे इंश्योर करने की कोशिश कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग दैट वी गोना बी टॉकिंग अबाउट इज आपको एक ऑप्ट आउट की ऑप्शन दी गई है। नवंबर 20 में आप एग्जाम्स नहीं देना चाहते, ऑप्ट आउट कर सकते हैं। वेदर यू शुड एक्सरसाइज दैट ऑप्शन और नॉट, उसकी भी हल्की सी डिस्कशन करेंगे। एंड दोनों ही डिस्कशंस कहीं ना कहीं सोल्यूशन ओरिएंटेड होने वाली है। विल नॉट टॉक अबाउट व्हाट आईसीएआई कुड हैव डन या फिर उनको ये चीज़ें सही करनी चाहिए थी, ये चीज़ें उन्होंने गलत करी है, वो सारी डिस्कशन नहीं होने वाली। विल ट्राई टू टेक अ सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। तो चार तरीकों में, चार सेगमेंट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है इस डिस्कशन को। द फर्स्ट वन इज व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक बार समझने की कोशिश करते हैं डिमांड्स हैं क्या। उसके बाद व्हाट वील टॉक अबाउट इज क्या क्या एग्जाम के मोड्स हो सकते हैं जिससे आईसीएआई एग्जाम कंडक्ट कर सकती है। करंटली ऑफलाइन तो हो ही रहे हैं, जो ऑनलाइन मोड आईसीएआई को सजेस्ट कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग, जैसे कि रिमोट प्रॉक्टरिंग से आप एग्जाम्स ले सकते हैं, उससे भी आप कहीं ना कहीं ट्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट चीटिंग ना करें। वेदर इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अस टू ऑप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मोड एंड इंश्योर कि सारे स्टूडेंट्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो जाए, उसकी बात करते हैं। देन थर्डली व्हाट वी गोना बी टॉकिंग अबाउट इज व्हाट कुड आईसीएआई डू गोइंग फॉरवर्ड। अब ये नोटिफिकेशन तो निकाल दी हैं, एसओपीज निकाल दी हैं और उसके साथ साथ ऑप्ट आउट की फैसिलिटी निकाल दी है, आगे चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। एंड लास्टली व्हाट वी गोना बी टॉकिंग अबाउट इज शुड यू ऑप्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। आपको नवंबर 20 में एग्जाम्स देने चाहिए या फिर यू शुड ट्राई कंसिडरिंग दैट आपको ऑप्ट आउट कर देना चाहिए इन पर्टिकुलर एग्जाम से। हर चीज़ के पीछे मैं आपको रीज़न दूंगा, जो भी बोलूँगा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रिगार्डिंग द डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, पहला सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पहले सेट ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी डिमांड क्या है। वो ये कह रहे हैं या तो आप पोस्टपोन करिए एग्जाम्स को या फिर कैंसिल करिए ऑल टुगेदर नवंबर 2020 अटेम्प्ट को। क्यों? आप ऑफलाइन एग्जाम्स करवाने की बात कर रहे हैं और ऑफलाइन एग्जाम्स करवाने के साथ साथ जितनी सेफ्टी इंश्योर करने की ज़रूरत है टू मेक श्योर कि किसी भी स्टूडेंट को कोविड ना हो, वो सेफ्टी आपने इंश्योर कर नहीं रखी। आपके एसओपीज ऐसा इंडिकेट नहीं करते कि सेफ एनवायरनमेंट होगा स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम देने के लिए फॉर ऑफलाइन मोड। या तो आप ऑनलाइन मोड पे चले जाओ। ऑनलाइन मोड कैसे? आप ऑनलाइन एग्जाम्स लो, सारे के सारे लैपटॉप से अपने एग्जाम्स देंगे। रिमोट प्रॉक्टरिंग से चेक कर लेना कि कोई भी चीटिंग नहीं हो रही, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो आइदर पोस्टपोन दी एग्जाम्स जब तक कोविड की सिचुएशन सही नहीं हो जाती, या फिर ऑल टुगेदर कैंसिल दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। दिस इज व्हाट द डिमांड इज ऑफ सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ना उसके साथ साथ कुछ और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं जो कि कह रहे हैं सर मई में ऑलरेडी अटेम्प्ट पोस्टपोन हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, अब नवंबर पोस्टपोन या कैंसिल नहीं होनी चाहिए। हमें भी पता है रिस्की, घर से बाहर निकलना अभी भी है, लेकिन स्टिल हम चाहते हैं नवंबर 2020 के अंदर ही एग्जाम्स हों, चाहे जैसे भी हो। सेफ्टी पूरी इंश्योर ना भी हो तो भी ठीक है, एग्जाम्स तो नवंबर 2020 के अंदर होने भी चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ये डिमांड कर रहे हैं। एक बार समझने की कोशिश करते हैं दोनों की ही डिमांड्स को। जो भी स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं, क्या फेयर डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल फेयर डिमांड कर रहे हैं। What their idea is that everybody has the fundamental right to give the exams। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक स्टूडेंट को तो बोल दिया कि विद इन 5 किलोमीटर्स हमने आपके एग्जाम सेंटर बना रखा है, वहाँ पे जाके दीजिए। सेफ्टी प्रिकॉशंस कहीं ना कहीं इंश्योर करी जाएंगी, जो कि सेफेस्ट एनवायरनमेंट तो आपको नहीं दे पाएंगी कि कोविड हो ही नहीं सकता, लेकिन काफ़ी सेफ्टी हो जाएगी इंश्योर। एंड उसके साथ अगर आप एग्जाम्स देना चाहते हैं तो दे पाएंगे। दूसरे स्टूडेंट को आप क्या कह रहे हैं कि आप मेट्रोपॉलिटन में नहीं रहते तो आपसे 200 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर होगा, कैसे पहुंचोगे कैसे नहीं पहुंचोगे खुद अरेंजमेंट करो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। सो दिस इज़ नॉट राइट। आप स्टूडेंट्स को ये नहीं बोल सकते कि आपके विद इन द रीच एग्जामिनेशन सेंटर है तो दे दो, नहीं तो ऑप्ट आउट कर लो। ऐसे ही अगर आप कंटेनमेंट सेंटर के बाहर हो, कंटेनमेंट एरिया के बाहर हो, कंटेनमेंट जोन के बाहर हो तो एग्जाम दे दो। कंटेनमेंट जोन के विद इन आ गए, एग्जाम मत देना। दिस इज नॉट राइट। एवरीबडी हैज़ द फंडामेंटल राइट टू गिव द एग्जाम्स। अगर आप सबको फंडामेंटल राइट नहीं दे सकते तो आपको एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाने चाहिए, विच इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। बट डज दिस आर्ग्यूमेंट फिट इन टू द करंट सीन? कोविड वाले सीन में आर्ग्यूमेंट चल सकती है, नहीं चल सकती है, कुछ ही मिनटों में देखेंगे। सो दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज वांटिंग कि या तो पोस्टपोन हो एग्जाम्स या फिर कैंसिल हो, बिकॉज आईसीएआई इज नॉट रेडी टू टेक द एग्जाम्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लस सेफ्टी वो इंश्योर करवा नहीं सकते। क्योंकि अगर बिल्कुल फुल प्रूफ कोई भी प्लान होता जिससे सेफ्टी बिल्कुल इंश्योर हो जाती, किसी भी स्टूडेंट को कोविड नहीं होने वाला, तो फिर तो दुनिया रुकती ही नहीं ना। वो जो पूरी दुनिया हमारी हॉल्ट पे आ रखी है वो इसीलिए आ रखी है बिकॉज इसका कोई भी ऐसा प्लान है ही नहीं जो कि बिल्कुल सेफ्टी इंश्योर करवा पाए। रिस्क तो हमेशा ही रहेगा, हर चीज़ में ही रहेगा। घर से आप कोई भी काम करने के लिए निकलेंगे, रिस्क तो रहेगा। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज सेट ऑफ स्टूडेंट्स। इनको डर नहीं लग रहा क्या एग्जाम्स देने से? इनको भी डर लग रहा है। इनको भी पता है कि सेफ्टी बिल्कुल तो इंश्योर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि 100% यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं कि आपको कोविड हो ही नहीं सकता। उनको पता है कि घर से बाहर निकलेंगे, 14-15 दिन आपके एग्जाम्स चलने वाले हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोविड हो सकता है। बट दे आर विलिंग टू टेक दिस रिस्क। और उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न ये है दैट वो कह रहे हैं सर हमारी जो लाइफ चलती है,
हम इतने ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ बैकग्राउंड से नहीं आते कि अगर हम 6 महीने और बैठ जाएं, 6 महीने तो ऑलरेडी बैठना पड़ा है, मई अटेम्प्ट स्किप हो गई थी उसकी वजह से, अब और 6 महीने अगर बैठ जाते हैं, मई 2021 में एग्जाम्स होते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ चल जाएगी। नॉट एवरीबडी हैज़ दिस प्रिविलेज, हमारे पास ये प्रिविलेज है नहीं। हमारी फैमिली में कोई भी इंसान इनकम नहीं कमाता है, मदर फादर कमाते भी थे तो उनकी जॉब चली गई थी लॉकडाउन की वजह से मार्च के आसपास। अब इतने टाइम से घर में इनकम आ नहीं रही है, सस्टेन कैसे करेंगे? कोविड तो एक पल को मार ही सकता है हमें, वो लाइफ ले ही सकता है, लेकिन कोविड से पहले पॉवर्टी कहीं ना कहीं लाइफ ना ले ले। एंड दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। हम शायद अपने प्रिविलेज बैकग्राउंड में बैठ के सोचते हैं कि कोई नहीं, 6 महीने और रहने दो, साल और रहने दो, साल तक इनकम नहीं आएगी, हम शायद सस्टेन कर पाएंगे। नॉट एवरीबडी हैज़ दिस प्रिविलेज, एंड हमें कहीं ना कहीं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दैट दीज पीपल हु आर विलिंग टू गिव एग्जाम्स इन November 20 गिव। द सेकेंड सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट इज, सर फाइनेंशियली हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत मान लेते हैं नहीं है, लेकिन हम डेली बेसिस पे ऑफिस जाना शुरू कर चुके हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से। अगर डेली बेसिस पे हम ऑफिस जा रहे हैं तो 8 दिन अगर एग्ज़ाम्स देने चले भी गए तो उसमें ऐसा क्या तूफान हो जाएगा? हमारा रिस्क अगर आप कंपेयर करें कहीं ना कहीं, तो ऑफिस जाने में डेली बेसिस पे वो फार आउटवे कर जाएगा एग्ज़ाम के रिस्क को। तो ऑलरेडी जब हम इतना रिस्क ले ही रहे हैं तो 8 दिन इसको पोस्टपोन करके या फिर इस अटेम्प्ट को कैंसिल करके हमें क्या मिल जाएगा? जल्दी से जल्दी सीए बनेंगे, कुछ ना कुछ कमाना शुरू करेंगे, अपने करियर को स्टार्ट करेंगे। अगेन अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। और तीसरी सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है? ना तो फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, ना ही ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन तीसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं कि सर हम इतना मेंटल प्रेशर नहीं झेल सकते कि 6 महीने और पढ़ाई करें। अभी तक जितनी पढ़ाई कर ली थी, बहुत जान लगा के पढ़ाई करी थी, बिल्कुल तैयार हैं एग्जाम्स देने के लिए, हम 6 महीने और पोस्टपोन नहीं कर सकते इस एक्ट को कि 6 महीने और पढ़ाई कर लेंगे और उसके बाद एग्जाम्स दे देंगे मई 2021 में। सो दिस इज़ व्हाट दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज सेइंग कि हमें तो एग्जाम्स November 2020 में ही चाहिए। अगेन वैलिड आर्ग्यूमेंट्स कमिंग फ्रॉम बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। ये वाले स्टूडेंट्स भी बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, सबके पास फंडामेंटल राइट है एग्जाम्स देने का, एंड जब तक वो राइट नहीं इंश्योर होता तब तक एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होने चाहिए। इनकी भी बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट है, जब सारी ही चीज़ें आप कर रहे हैं लाइफ में तो आप इस चीज़ से कहीं ना कहीं भागेंगे क्यों? एग्ज़ाम से क्यों भागेंगे? और दूसरी चीज़, अगर कोविड से पहले पॉवर्टी ने कहीं ना कहीं उनको अपनी ग्रिप में ले लिया तो क्या वो चीज़ ज़्यादा सही होगी? आई डोंट थिंक सो। तो दोनों की ही वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। अब आईसीए ने जो मूव ली है वो किन के फेवर में आई है? इनके फेवर में आई है, बिकॉज दे वर ऑलरेडी वांटिंग दैट द एग्जाम शुड बी कंडक्टेड इन November 2020 इन सेल्फ। अब इन साइड ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। व्हाट आर दे प्रपोजिंग? ये कह रहे हैं सर ऑनलाइन एग्जाम्स करवा लो, उससे सबका सोल्यूशन हो जाएगा, इनका भी सोल्यूशन हो जाएगा, कि इनको भी फ़ायदा हो जाएगा। कौन सा फ़ायदा हो जाएगा? कि ये भी घर पे बैठे बैठे एग्जाम्स दे सकते हैं, इनको एग्जाम्स ही तो देने, ऑफलाइन एग्जाम्स देने का तो इनको भी शौक नहीं है, ना ही इनको शौक है। हम भी खुश, ये भी खुश, सेफेस्ट तरीके से ऑनलाइन एग्जाम्स दे दिए जाएंगे। क्या उससे सबको फ़ायदा मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। और ये हम जो फंडामेंटल राइट के लिए कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं, दैट एवरीबडी हैज़ दिस फंडामेंटल राइट टू गिव द एग्जाम्स, वो भी सबको मिल जाएगा। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि कुछ स्टूडेंट्स के केस में केस आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार हल्की सी बात करते हैं, एग्ज़ाम के मोड्स हो क्या क्या सकते हैं, और क्या हम ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन मोड्स पे स्विच कर सकते हैं सी एग्ज़ाम्स में। उसका भी हल्का सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा। ऑनलाइन विद रिमोट प्रॉक्टरिंग। तो देखिए ऑफलाइन मोड तो आपको बताइए अभी करंटली कैसा हो रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया 100% सेफ्टी इंश्योर करी नहीं जा सकती किसी भी काम में। आईसीए ने काफ़ी जगहों पे एसओपीज़ निकाले हैं सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, और उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें लैक कर रही हैं। आई टोटली एक्सेप्टेड, वो चीज़ें चेंज होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। बट लेट अस टॉक अबाउट दिस वेरी क्विकली, दैट ऑनलाइन प्लस रिमोट प्रॉक्टरिंग ये सीए में लग सकती है या नहीं लग सकती है। आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ मैं, ऑनलाइन और रिमोट प्रॉक्टरिंग वाले एग्जाम्स होते कैसे हैं। अभी अभी बहुत रिसेंटली आपके ACCA इंस्टीट्यूट ने अपने ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं रिमोट प्रॉक्टरिंग वाले। उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ। आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है लैपटॉप के बिना आप अपने सेलफोन डिवाइस पे वो एग्जाम्स दे सकते हैं। लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप के साथ साथ फंक्शनिंग वेबकैम होना चाहिए। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास अच्छा खासा स्टेबल इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने 3 घंटे का इंटरनेट कनेक्शन कहीं ना कहीं इंश्योर कर लिया कि 3 घंटे के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन आ जाएगा, और वो बीच में 5-7 मिनट के लिए भी चले जाता है, किसी भी रीज़न की वजह से चले जाता है, जो भी प्रॉक्टर बैठा होगा दूसरी साइड से आपको मॉनिटर कर रहा होगा कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे। आप सोच के देखिए उसके लिए सिचुएशन क्या होगी। 5-7 मिनट के लिए ब्लैंक है, वो आपको देख ही नहीं पा रहा, क्या उनके दिमाग में शक जाएगा? बिल्कुल जाएगा। उनके दिमाग में यही शक जाएगा ये नेट एक्चुअली गया है, या फिर स्टूडेंट ने इशारा करके घर वाले किसी को बोल दिया कि नेट कनेक्शन 5-7 मिनट के लिए काटो, मेरे को जो भी चीज़ें देखनी है मैं जल्दी से देख लूँगा। बिल्कुल ये डाउट आएगा उनके दिमाग में। उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ जाती है। और ACCA का एक वेबिनार भी हुआ था जिसमें उन्होंने यही चीज़ बताई थी, अगर 5-7 मिनट के आसपास आपका नेट कनेक्शन चले जाता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हम आपका पेपर ही कैंसिल कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं चीटिंग के सस्पेशन होने वाला है, चीटिंग का सस्पेशन होगा, एंड वी विल नॉट बी एबल टू मेक श्योर दैट आपने एक्चुअली चीटिंग करी थी या नहीं करी थी।
दे हैव ऑल्टरनेट मीन्स कि जैसे ही आपका नेट कनेक्शन जाएगा आपके पास फ़ोन कॉल आ जाएगी या फिर वीडियो कॉल करने के लिए बोलेंगे टू मेक श्योर दैट आप चीटिंग नहीं कर रहे। बट अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो उस केस में आपका सीधा पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। और मज़े की बात, नेट कनेक्शन जाना क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि इंडिया में हम सोच नहीं सकते? नेट कनेक्शन जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। हमने अपने स्टूडियोज़ में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बहुत हाई स्पीड नेट कनेक्शंस लगा रखे हैं बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज ऑन द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग। इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे नेट कनेक्शन चले जाते हैं। क्या हर स्टूडेंट ने अपने घर पे प्राइवेट पर्पसेस के लिए ऐसे नेट कनेक्शन लगवा रखे होंगे? नॉट रियली। मज़े की बात, ये नेट कनेक्शन छोड़ो, नेट कनेक्शन एक पल को मान लेते हैं आपने बहुत शानदार लगवाया है, स्टेबल है। दूसरी चीज़ सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या 3 घंटे तक आप इंश्योर कर सकते हैं नहीं जाएगी? नहीं इंश्योर कर सकते, कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। वॉट इफ बीच में आप एग्जाम्स दे रहे हैं, बीच में आपकी इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पाते, आपका पेपर कैंसिल हो जाता है। वुड दैट बी अनफेयर? इट डेफिनेटली विल बी अनफेयर। तो ये मत सोचिए कि ऑफलाइन मोड में ही सारी अनफेयर चीज़ें होने वाली हैं, ऑनलाइन में तो कोई भी अनफेयर चीज़ होगी ही नहीं। तो 2 चीज़ें तो मैंने आपको ये बताई। तीसरी चीज़ मुझे ये आंसर करके बताइए, आपके हिसाब से जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, जितने भी लोग सीए एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, क्या सबके पास लैपटॉप होगा जिसमें फंक्शनिंग वेबकैम भी होना चाहिए? लैपटॉप होगा सबके पास? क्या नहीं होता है। वी माइट बी अ लिटिल डिल्यूजनल सिटिंग इन आर प्रिविलेज पोजीशंस जहाँ पे हम सोचें बट सबके पास लैपटॉप तो होता ही है, लैपटॉप क्यों नहीं होगा? लेकिन थोड़ा सा पता लगाइए आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। आप ACCA कोर्स नहीं कर रहे हैं। ACCA कोर्स इज़ अ प्रीटी एक्सपेंसिव कोर्स। द पीपल हु गिव दोज एग्जाम्स वो 10-10 हज़ार एक एक एग्जाम के दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास लैपटॉप होना या फिर इस फाइनेंशियल पोजीशन पे होना कि वो ले सकते हैं लैपटॉप, समझ आता है। हमारे कोर्स की बात करिए, हमारे कोर्स की फ़ीस इतनी कम है, 50,000 में आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। अब आप सोच के देखिए, जो भी स्टूडेंट्स ये वाला कोर्स करते हैं, क्या ज़रूरी है बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते होंगे कि लैपटॉप अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं। ज़रा स्टैट्स उठा के देखिएगा कि आज के टाइम पे जो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं उसकी वजह से कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे पूरी कंट्री के अंदर डिप्राइव हो रहे हैं एजुकेशन से, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव इवन अ स्मार्टफोन फॉर दिस ऑनलाइन एजुकेशन। आपको थोड़ा आइडिया लगेगा सोसाइटी के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम सोचते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स करने से सबको फ़ायदा हो जाएगा, इन स्टूडेंट्स को भी, इन स्टूडेंट्स को भी, शायद ऐसा नहीं होगा। देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि लैपटॉप अरेंज नहीं कर पाएंगे या फिर नेट अच्छा अरेंज नहीं कर पाएंगे, या फिर नेट अच्छा अरेंज कर भी लिया तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बीच में चली गई, एग्जाम आपका सीधा कैंसिल हो जाएगा। सारी चीज़ें इंश्योर कर ली तो ACCA, मतलब ACCA छोड़िए, ACCA जब भी मैं बोल रहा हूँ मेरा मतलब इतना सा ही है कि ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टरिंग वाले एग्जाम्स कैसे होते हैं। तो ये वाले जो एग्जाम्स हैं दे कम विद देयर ओन सेट ऑफ इशूज़, एंड वो इश्यूज़ भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो इश्यूज़ भी जब आप कंसिडर करने लग जाएंगे आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठेगा कि ऑनलाइन एग्जाम्स में भी इशूज़ हो सकते हैं, एंड देन अगेन देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट विल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट टू गिव द एग्जाम्स। यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से डिप्राइव हो रहे थे, यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से डिप्राइव होने लग जाएंगे, मतलब गलत मार्क कर दिया मैंने। यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से डिप्राइव हो रहे थे, यहाँ पे किसी और रीज़न की वजह से डिप्राइव होने लग जाएंगे। और ऑनलाइन एग्जाम्स में, रिमोट प्रॉक्टरिंग एग्जाम्स में आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, अभी जो ACCA एग्जाम्स हुए थे उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं थे, सब्जेक्टिव एग्जाम भी उन्होंने लिया था। कैसे लिया था? एक्सेल जैसी उन्होंने प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रखी थी जहाँ पे आपको टाइप करने होते हैं अपने आंसर्स, चाहे आपका थ्योरेटिकल पेपर हो चाहे प्रैक्टिकल पेपर हो। अब सोच के देखिए, बचपन से सारे ही स्टूडेंट्स एग्जाम पेपर पे तो देते आए हैं, सबकी स्पीड कहीं ना कहीं डेवलप हो रखी है पेपर पे लिखने की। लेकिन कितने लोग हैं जिनके पास बचपन से लैपटॉप्स का या फिर इन कंप्यूटर डिवाइसेस का एक्सेस रहा था? काफ़ी सारे नहीं होते हैं। काफ़ी सारे तो CA कोर्स घुसने के बाद, CA कोर्स में घुसने के बाद पहली बार कंप्यूटर्स लैपटॉप्स पे काम करते हैं, उससे पहले नहीं मिली उन्हें ये प्रिविलेज। तो सोच के देखिए उनकी स्पीड कितनी ज़्यादा कम होने वाली है कीबोर्ड पे। क्या उनको एक इक्वल राइट मिलने वाला है एग्जाम में ढंग से पार्टिसिपेट करने का? नहीं। क्या वो पेपर कंप्लीट भी कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। तो ऑनलाइन एग्जाम्स में आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि दिक्कतें नहीं होती, अगर ये कर दिया तो ये विन विन सिचुएशन है इन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और इन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। अब छोटी सी इस चीज़ की बात करते हैं कि सर ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम समझ आ गए, इनमें भी दिक्कतें हैं, इनमें भी दिक्कतें हैं। ICAI क्या कर सकती थी या फिर क्या कर सकती अभी भी है? मेरे हिसाब से ये जो डेलिब्रेशंस हैं, जो डिस्कशंस मैंने आपके साथ अभी करी हैं कि ऑफलाइन एग्जाम्स में क्या इश्यूज़ हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या इश्यूज़ हैं, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स क्या डिमांड कर रहे हैं, ICAI ऑफलाइन एग्जाम्स के साथ क्यों जाना चाह रही है, वगैरह वगैरह, ये सारी डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस ICAI की बोर्ड ने भी करी होंगी, डेफिनेटली करी होंगी, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस। बट एक छोटी सी दिक्कत क्या आ जाती है, आपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करी ये चीज़ें। आप क्या सोच रहे हैं कि स्टूडेंट्स को क्या बताएंगे, वो शायद समझ नहीं पाएंगे। अरे भाई, बच्चे थोड़ी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिल्कुल समझेंगे। आप उनके साथ डिस्कशंस करिए, तो उनको समझाने की कोशिश तो करिए कि आप ऑफलाइन एग्जाम्स में जा क्यों रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स में क्यों नहीं जा रहे। अ लॉट ऑफ दीज एग्जाम्स जो कि ऑनलाइन होते हैं वो आप देखिए कितने एक्सपेंसिव एग्जाम्स हैं। कहीं ना कहीं वो एग्जाम्स देने वाले जो स्टूडेंट्स भी हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, लैपटॉप, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं, खाली रूम जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए। और एक और गाइडलाइन आती है, आपका कंपैरेटिवली शोर नहीं होना चाहिए एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में ज़्यादा शोर होगा तो उन्हें पता नहीं चल पाएगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इधर उधर से कोई विस्पर तो नहीं कर रहा आपको आंसर्स।
तो ये सारी चीज़ें वो ऐसे एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं इंश्योर कर पाते हैं। सी कोर्स की बात करेंगे, बहुत सस्ता कोर्स है और इस कोर्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रिविलेज पोजीशन में नहीं होंगे। इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन जब आप उस पर्टिकुलर चीज़ को कंसिडर करते हैं, फाइनेंशियल वायबिलिटी को, तो उस केस में ऑफलाइन मोड में शायद कम स्टूडेंट्स डिप्राइव होने वाले हैं एग्जाम देने की पोजीशन से एज़ कम्पेयर टू दी ऑनलाइन मोड। ये शायद कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस रहा होगा आईसीआई का। व्हाट आई वुड हैव लाइक्ड इज अगर आईसीआई कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करती है इस पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस को विद द स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग दैट वी केयर फॉर यू। आपको हमारे इंटेंशंस पे कहीं ना कहीं डाउट नहीं करना चाहिए, हमारे ऊपर भरोसा रखिए। थोड़ा शायद कम्युनिकेशन या डायलॉग होना चाहिए था। अब आईसीआई कर क्या सकती है? देखिए, काफ़ी ज़्यादा वैलिड डिमांड है स्टूडेंट्स की दैट आप अगर ऑफलाइन एग्जाम्स करना चाहते हैं प्लीज़ सेफ्टी को इंक्रीज़ करिए। जैसे कि छोटी मोटी बहुत वैलिड डिमांड्स मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, ऑप्ट आउट की जो ऑप्शन है वो सबके लिए ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऑप्ट आउट ऑप्शन कुछ ऐसी सी है कि आप अगर कंटेनमेंट जोन में आ जाते हैं आपका एरिया, तो उस केस में आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आपको कोविड के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं। व्हाट इफ मैं देना ही नहीं चाहता एग्जाम, मैं वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता, मुझे क्यों डिप्राइव करा जा रहा है ऑप्ट आउट करने से? सो दिस इज समथिंग दैट आईसीआई शुड कंसिडर, दैट ऑप्ट आउट करना हर एक के ऑप्शनल होना चाहिए। लेकिन वो सिम्टम वाली चीज़ इतनी लूज है कि जो भी वैसे भी ऑप्ट आउट करना चाहेगा कर पाएगा, उसको कुछ खास दिक्कत आएगी नहीं। द सेकंड थिंग दैट ICAI could have done, और द थर्ड थिंग दैट द ICAI could have done, पहली तो हमने डायलॉग की बात करी, डायलॉग करना चाहिए था स्टूडेंट्स के साथ। देन दिस इज समथिंग दैट दे कैन कंसिडर डूइंग। बहुत ज़्यादा वैसे ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कैसे आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। द थर्ड वन इज़ बेटर सेफ्टी गाइडलाइंस। बेटर सेफ्टी गाइडलाइंस निकाली जा सकती थी, जैसे कि एग्जामिनर के लिए फेस शील्ड्स पहनना मैंडेटरी होना चाहिए था। आई टोटली एग्री, दैट इज़ अ वेरी वैलिड डिमांड। उसके साथ साथ एग्जामिनर्स जो भी आ रहे हैं, इन्विजिलेटर्स जो भी आ रहे हैं, उनका कोविड चेक करवाना, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी इरेशनल। जो भी स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका कोविड टेस्ट आप करवा देंगे तो उसमें कोई खास ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप बिल्कुल सजेस्ट करिए, आपका हक है। आप आईसीआई तक पहुंचाइए ये सारी चीज़ें, एंड आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ इस पर होगा। वो सारी चीज़ें आप पहुंचाइए आईसीआई तक। यू आर नॉट अनजस्टिफाइड व्हेन यू आर डिमांडिंग ऑल ऑफ दी स्मॉल लिटिल थिंग्स जो कि आपकी सेफ्टी ज़्यादा इंश्योर कर सकती है। और फाइनली एक चीज़ बात कर लेते हैं एक चीज़ की। मैंने आपको सबसे पहले डिमांड्स बताई, ये वाले स्टूडेंट्स क्या डिमांड कर रहे हैं, ये वाले स्टूडेंट्स क्या डिमांड कर रहे हैं। कोई भी एक तरीका नहीं है जिससे दोनों ही स्टूडेंट्स सेटिस्फाई हो जाएं। आप एग्जाम्स पोस्टपोन या फिर कैंसिल कर देंगे, इन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्यों? मैंने आपको बताया था सबसे पहले फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि सस्टेन कर पाएँ 6 और महीने। मेंटल स्ट्रेस, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते कि 6 महीने और सीए नहीं बनेंगे किसी भी रीज़न की वजह से। और तीसरा रीज़न, हर काम करने जा ही रहे हैं घर से बाहर, तो एग्ज़ाम देने भी 8 दिन चले जाएंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप बात करें इन स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर तरीके से सेटिस्फाई करने की, ऑनलाइन एग्जाम्स कर लो, दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगेन मैंने आपको बताया दोनों सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम्स कम विद देयर ओन सेट ऑफ इशूज़। तो कोई भी एक तरीका तो नहीं है जो कि सबको सेटिस्फाई कर रहा है। अब मान के चलते हैं यही तरीका आईसीआई ने कहीं ना कहीं फाइनलाइज करा है बिकॉज उनके स्टार्ट्स के हिसाब से यही सबसे ज़्यादा सूट कर रहा होगा हमारे स्टूडेंट्स को। अब ये वाला जो तरीका है, इसमें फाइनली बात कर लेते हैं, शुड यू ऑप्ट आउट और शुड यू गिव द एग्जाम्स। यानी कि नवंबर 2020 में अब फाइनली ऐसे ही एग्जाम्स हो रहे हैं, लेट्स बिलीव दिस, एंड उसको कंसिडर करके आप सोचिए कि आपको एग्जाम्स देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए। उसकी जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए, आई थिंक यू शुड कंसिडर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स बिफोर डिसाइडिंग वेदर यू शुड ऑप्ट आउट ऑफ दीज एग्जाम्स और वेदर यू शुड गिव दी एग्जाम्स इन नवंबर 2020 इटसेल्फ। सबसे पहली चीज़ सोचिए, आर यू फाइनेंशियली साउंड इनफ टू सस्टेन द लॉस ऑफ इनकम फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपके पास अगर इतनी इनकम है, फैमिली की नेटवर्थ इतनी बन चुकी है कि 6 महीने और इनकम नहीं भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, खाने पीने पे एटलीस्ट बात नहीं निकल के आएगी, तो आप क्या कर सकते हैं? ऑप्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आप इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं है कि आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे 6 महीने की लॉस ऑफ इनकम, क्योंकि ऑलरेडी फैमिली की इनकम कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रखी है, वेल्थ एक्यूमुलेट कुछ खास हो नहीं रखी है, खाने पीने पे बात आ जाएगी, दे दीजिए एग्जाम्स, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लीजिएगा, रिस्क बिल्कुल होगा, लेकिन रिस्क लाइफ में बहुत चीज़ों में है। आपके घर से बाहर निकलने में भी रिस्क है, रोड पर ड्राइव करने में भी रिस्क है, बाइक चलाने में भी रिस्क है, बहुत चीज़ों में रिस्क है। तो यू जस्ट हैव टू वे कि दोनों में से कौन सा रिस्क आपको ज़्यादा लगता है, कौन सी चीज़ आप करना चाहते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, आर यू फाइनेंशियली साउंड इनफ टू गेट इंश्योरेंस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दे आर नॉट फाइनेंशियली साउंड इनफ कि भाई अगर कल को कोविड हो गया तो अपना ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। तो ट्रीटमेंट छोड़िए, आप 3 लाख 5 लाख रुपए मत सोचिए, 3 लाख 5 लाख रुपए आपको खर्चने पड़ेंगे। पेटीएम आप खोलिए या फिर कोई भी आप खोलिए, आपको बेसिक सा इंश्योरेंस मिल जाएगा रिलायंस का, 2,000-3,000 रुपये का इंश्योरेंस मिल जाता है, 3-5 लाख रुपए की आपको कवरेज दे देता है। तो खर्चा 3-5 लाख का मत सोचिएगा, बस इतना सोचिए कि आप 2-3 हज़ार रुपये दे सकते हैं इस एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप कहीं ना कहीं कवरेज में आ जाएँ, 3-5 लाख की आपको कवरेज मिल जाए, कल को अगर कोविड हो जाए तो अपना ट्रीटमेंट करवा पाएँ। अगर करवा सकते हैं तो एग्ज़ाम्स दे दीजिए, अदरवाइज़ मत दीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ सोचिए, फैमिली में एल्डरली लोग या फिर वैसे लोग जिनको कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, अगर ऐसे लोग हैं आपकी फैमिली के अंदर तो कोशिश करिए अवॉइड कर सकें तो कर दीजिए, ऑप्ट आउट कर दीजिएगा, अदरवाइज एग्जाम्स आप दे सकते हैं। आप कंपैरेटिवली सेफर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे लोग झेल भी पाएंगे अगर कोविड हो भी गया तो।
नेक्स्ट चीज़, अपने घर में देखिए स्पेस है या नहीं है, स्पेस इन द हाउस, किस चीज़ के लिए, आइसोलेशन के लिए। अगर आप आइसोलेशन की बात करते हैं, आप एग्जाम्स में जाने वाले हैं, 8 दिन एग्जाम्स देने के लिए आप जाएंगे, घर पे वापस आएंगे, अगर आप कोविड कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हैं, आपकी एज कहीं ना कहीं आपको फेवर करती है, आपको शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपकी फैमिली के लोगों को दिक्कत हो सकती है। अगर उसमें एल्डरली कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोग हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। तो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप घर पे जब भी आएंगे वापस एग्ज़ाम दे के, उस पूरे मंथ के लिए कहीं ना कहीं आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। आप अपने फैमिली मेम्बर से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते, 6 फीट का डिस्टेंस होना ही होना चाहिए। एंड देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि एक कमरे के घर में रहते हैं। तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा आप कैसी फैमिली में रहते हैं, कैसा आपके पास स्पेस है, आइसोलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो यू आर मोर लाइकली टू गिव दीज एग्जाम्स दैन अ स्टूडेंट जो कि आइसोलेट नहीं कर सकता है, बिकॉज वो अपनी फैमिली को भी रिस्क पे डाल रहा होगा। नेक्स्ट चीज़, ये भी सोचिए कि आप प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको खुद को ही लगता है कि मैं वैसे कुछ खास प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा, कभी दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ, कभी फैमिली के साथ निकल जाता हूँ, कभी इधर उधर घूमने फिरने निकल जाता हूँ, तो फिर एग्जाम्स देने के लिए 8 दिन निकलने में क्या दिक्कत है। बिल्कुल दीजिए एग्जाम्स, मत करिए ऑप्ट आउट। 8 दिन में कुछ नहीं होने वाला, अलग नहीं होने वाला कुछ, आप वैसे ही घर से बाहर निकल रहे हैं। और अगर आप जब से लॉकडाउन लगा था तब से प्रॉपरली गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी सेफ्टी में आपका कोई भी लैप्स नहीं है, तो एग्जाम्स ऑप्ट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपने इतने टाइम से सेफ्टी इंश्योर कर रखी है। फाइनेंशियल स्ट्रेस है नहीं, मेंटल स्ट्रेस है नहीं, क्यों अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं एग्जाम्स के लिए। एंड लास्टली, अपनी विलिंगनेस टू स्टडी देखिए। अगर वो खत्म होती दिख रही है कि नवंबर 20 के बाद तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा या फिर पढ़ पाऊंगी, एग्जाम्स दे दीजिए। और अगर लगता है विलिंगनेस है, बाद में भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं हो रही, 6 महीने में कोई पहाड़ नहीं टूट रहा, तो एग्जाम कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ये वाला ऑप्ट आउट कर सकते हैं, एंड यू कैन गिव दी मे 2021 एग्जाम्स। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। मैंने कोशिश करी आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देने की, इन सारी ही चीज़ों पे आपको बताने की कोशिश करी दैट स्टूडेंट्स डिमांड क्या कर रहे हैं, उसमें दोनों ही कैसे रैशनल डिमांड्स प्लेस कर रहे हैं, किसी की भी डिमांड्स गलत नहीं है। एग्जाम मोड्स कैसे आपके दोनों में से कोई एक मोड भी आपको 100% सेफ्टी या फिर 100% इक्वल राइट्स फॉर एवरी स्टूडेंट इंश्योर नहीं करवा सकते, तो दोनों में से एक ही आईसीआई को चूज़ करना था। जो भी चूज़ करती, गालियाँ तो पड़ती ही। तो आईसीआई के लिए वही आगे कुआ पीछे खाई वाली सिचुएशन थी, उन्होंने ये वाला मोड चूज़ करा है, कुछ ना कुछ सोच के चूज़ करा होगा। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली थिंक। ये चूज़ करने के बाद क्या सेफ्टी की प्रिकॉशंस वो इंक्रीज़ कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। क्या बेटर तरीके से स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। दे शुड हैव हैड अ डायलॉग विद द स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट आई वुड हैव पर्सनली लाइक, इंस्टेड ऑफ देम जस्ट कम्युनिकेटिंग टू द स्टूडेंट्स कि हम पे भरोसा रखो, हम आपके हित में ही सोचेंगे। वो मेरे हिसाब से थोड़ा अनप्रोफेशनल है। अदर दिन दिस, आपको ऑप्ट आउट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उस पर भी मैंने आपको गाइड करने की कोशिश करी। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करिएगा। और लास्ट में एक चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा, चाहे एग्ज़ाम्स हो चाहे एग्ज़ाम्स ना हो, नो बडी इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ विनर इन दिस। मतलब ना तो ये स्टूडेंट्स जीत रहे हैं अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते तो, ना ही ये स्टूडेंट्स जीत रहे हैं एग्ज़ाम अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो। बिकॉज इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपन्स, चाहे एग्ज़ाम्स हो या फिर ना हो, एक सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी डिससेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर डिसीजन। कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करिए, आपके फेवर में अगर डिसीजन आ भी जाता है या फिर आपके अगेंस्ट भी अगर डिसीजन आ जाता है, समझने की कोशिश करिएगा दैट दर इज ऑल्सो दिस अदर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी कुछ ना कुछ रीजनेबल डिमांड्स थी, एंड आईसीआई दोनों की डिमांड्स को कहीं ना कहीं केटर नहीं कर सकती थी। तो मेरी छोटी सी आपके लिए एडवाइस यही होगी, सबसे पहले आईसीआई को कहीं ना कहीं डिमांड्स रखिए, कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करिए दैट एसओपीज़ में जो भी आप चेंजेस चाहते हैं, जो भी वैलिड चेंजेस हैं, वो लाए जाएँ, ताकि आपके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाना, आपका एग्जाम्स में बैठना, वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा सेफर हो। वो आपकी बिल्कुल रीजनेबल डिमांड है। और उसके साथ साथ अपने लिए खुद के लिए डिसीजन लीजिए वेदर यू शुड ऑप्ट आउट ऑफ द एग्जाम्स और नॉट। और अगर आप ऑप्ट आउट नहीं करने की सोचते, एग्जाम्स देने वाले हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा, सेफ्टी कहीं ना कहीं इंश्योर करके चलिएगा। इंश्योरेंस प्लीज़ ले लीजिएगा, वो वाला जो मैंने आपको 2000 का इंश्योरेंस बताया था। और अपनी सेफ्टी इंश्योर करिएगा, अपनी फैमिली की सेफ्टी इंश्योर ज़रूर करिएगा, आइसोलेट करके उनसे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, बाय।